तो हेलो बच्चों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में देखेंगे क्लास 11th के हिस्ट्री यानी कि इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन व आंसर को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और परीक्षा से पहले इन सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से आप लोगों को रिवीजन कर लेना है। देखिए बच्चों, इसमें से लगभग क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोगों को रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी से कहना चाहूंगा कि आपकी जो बोर्ड की परीक्षा होगी, इसमें जो है आपकी जो एग्जाम्स लिए जाएंगे वो मार्कशीट पर लिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें कि आप लोगों को जो है चार विकल्प आप लोगों को दिया जाएगा, जो कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो सही विकल्प होगा ना, उसको आप लोगों को जो है उसके ऑप्शंस को जो है अच्छे से जो है गोले को आप लोगों को काला करना है। अगर दोस्तों गोले को काला करने की प्रैक्टिस आप लोगों को पहले से नहीं रहेगा, तो बच्चों आप जो है ना गोले को काला करने में ज्यादा टाइम लेंगे। साथ ही दोस्तों गोले को काला करने में आपका मिस्टेक भी हो सकता है, इसलिए आप दोस्तों मार्कशीट का भी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगा कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और बच्चों, चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबों को मिलती रहे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला सवाल दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि हमें प्रथम हिमोनिड्स का साक्ष्य जो है कब मिलता है। तो कब मिलता है मैंने कई बार आप लोगों को बताया था। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए 50 मिलियन वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी दिया है 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी दिया है 10 मिलियन वर्ष पूर्व, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी में जो है नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले आप लोग को अच्छे से जो है इसको तैयार कर लेना है, एकदम अच्छे से जिसको रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि हिमोनिड्स का उद्भव हुआ। तो हिमोनिड्स का जो उद्भव हुआ है वो कहां से हुआ है? तो अफ्रीका में हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि कौन औजार बना सकते हैं। तो देखिए, कौन औजार बना सकते हैं, अभी जो है मैंने 2 क्वेश्चन बनाया है, वो था हिमोनिड्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे कौन औजार बना सकते हैं, तो बच्चों इसका जो सटीक आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा हिमोनिड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग नोट रखिएगा और ये एग्जाम में इस बार पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने जो आप लोगों को बताया है उसमें से प्रश्न नंबर 2 जो था वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड सवाल था, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल, चौथा नंबर दिया गया है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है। तो इसका आंसर आएगा चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। अगला सवाल है कि मेसोपोटामिया का पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेसोपोटामिया से रिलेटेड जो है आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलने वाला है। कम से कम 5 से लेकर 7 सवाल आप लोगों को दिए जाएंगे, और मेसोपोटामिया से रिलेटेड हर एक सवाल को मैंने आप लोगों को बारीकी से समझाया है, अच्छे से बताया है। इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सवाल क्या कह रहा था, एक बार फिर से यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए लिखा है कि मेसोपोटामिया का पहली ज्ञात भाषा जो है क्या थी। तो ज्ञात भाषा क्या थी बच्चों? सिमेरियन। क्या था? सिमेरियन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा सिमेरियन, ठीक है, या समेरियन कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल, छठा नंबर दिया गया है, कहता है निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया। इसको आप लोग हर हाल में जो है रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम इस बार भी पूछे जाने वाले हैं। ये रिपीटेड सवाल है और इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और मेसोपोटामिया से रिलेटेड तो मैंने आपको अभी बताया कि कम से कम 7 सवाल आपको देखने को मिलने वाला है, और यही घुमा फिरा के सवाल देता है, ठीक है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करता है। इसलिए इसको आप लोगों को रिवीजन कर लेना है।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी, यानी कि प्रारंभिक या जो शुरुआती सभ्यता था वो कौन सा था। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना, अभी मैंने बताया कि सुमेरियन भाषा जो है सबसे पहला जो है इसका ज्ञात किया गया था मेसोपोटामिया के आरंभिक में। तो इसका जो आंसर होगा आरंभिक सभ्यता कौन सी थी, तो इसका भाषा से रिलेटेड है सुमेरियन सभ्यता। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है। इसका आंसर होगा दलजा फरात, ठीक है, दजला फरात, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा, इसका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। और इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे नदी के किनारे मेसोपोटामिया का विकसित जो हुआ है वो कौन सा नदी है, वो नदी है दजला फरात, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों में फैला हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा रोम साम्राज्य, ठीक है। कौन सा होगा, रोम साम्राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 10वां नंबर दिया गया है कि रोमन साम्राज्य, ठीक है, देखिए यहाँ पे रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। तो रोमन साम्राज्य की जो मुख्य भाषा थी वो लैटिन था, ठीक है, याद रखेंगे लैटिन भाषा उसका मुख्य भाषा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दिया गया दोस्तों कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी यानी कि ईस्वी में जो है ईसाई बना है। तो ये दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि सम्राट जो है कॉन्स्टेंटाइन जो है ये जो है अपना धर्म परिवर्तन किया था, ठीक है। ये जो है कहता है कि किस सदी में यानी कि किस ईस्वी में जो है उन्होंने ईसाई का जो है धर्म को जो है अपनाया था। तो इसको आपको याद रखना है कि उन्होंने जो है सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने जो है 4वीं सदी में यानी कि 4वीं ईस्वी में जो है उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया था, ईसाई का जो है धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, याद रखेंगे 4वीं सदी, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल दोस्तों 12 नंबर यहाँ पे देखिए दिया गया है कि 3री शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे जो है निरंतर युद्ध करना पड़ा था। तो किससे जो है युद्ध करना पड़ा था, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये रिपीटेड सवाल है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखना है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विदेशी बर्बर से, ठीक है, क्या हो जाएगा विदेशी बर्बर। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल दोस्तों 13 नंबर दिया गया है कि अशोक के अभिषेक में किस भाषा का प्रयोग हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा अराइमिक भाषा का जो है प्रयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था। तो दोस्तों इसको कहा जाता, देखिए इस्लाम के उदय के बाद, ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है कि इस्लाम के उदय के बाद जो है ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था। तो याद रखेंगे दोस्तों ईरानी मुसलमानों को जो है मवाली कहकर जो है संबोधित किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों 15 नंबर दिया गया है कि सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है। तो याद रखेंगे 9वीं शताब्दी का है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही सटीक आंसर होगा। ऑप्शन सी 9वीं शताब्दी में जो है, ठीक है, याद रखेंगे 9वीं शताब्दी का ही संपूर्ण कुरान जो है सबसे प्राचीन कुरान माना जाता है। इसको आप लोगों को नोट रखना है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों 16 नंबर दिया गया है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अबर के किस कबीले से संबंध रखते थे। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा बद्दू, क्या हो जाएगा बद्दू कबीले से जो है संबंध रखते थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि यायावर का अर्थ है। तो यायावर का अर्थ होता है घुमक्कड़, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे कि आप लोग जो है देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे जो है मानव जाति है जो कि घूम घूम कर जो है अपना गुजारा करते हैं, ठीक है, घूम घूम क्या करते हैं गुजारा करते हैं, जिसको हम लोग यायावार कहते हैं। इतिहास की भाषा में उसको हम यायावार कहते हैं और उसको हम दूसरे शब्द में जो है घुमक्कड़ भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं घुमक्कड़। तो इसको आप लोग याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा घुमक्कड़, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था। तो चंगेज खां का प्रारंभिक
वास्तविक नाम था तिमुचिन। क्या था? तिमुचिन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। और बच्चों अगर आपको जो है बोर्ड की परीक्षा में इस बार भी आपको 400 से अधिक अंक आपको लाना है तो सोच क्या रहे हैं, जो नीचे रेड जो सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो है आप ज्वाइन बटन को क्लिक करेंगे, उसमें कुछ जो है आपको पैसे मांगेंगे, उसमें आपको जो है कुछ अपने अनुसार जो है आपको पे करके जो है चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो है आगे चल के काफी ज्यादा बेनिफिट मिले, आपको हेल्पफुल इस चैनल के मदद से आपको जो है काफ़ी ज़्यादा मदद मिले। ठीक है, और आपको जो है पीडीएफ और जो भी जो कंटेंट आपको दिया जाएगा वो आपको फ्री में मिल पाए। ठीक है, इसलिए दोस्तों चैनल को ज्वाइन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, कहता है कि ओगोदेड़, ठीक है, ओगोदेड़ किसका पुत्र था? तो देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और ये रिपीटेड सवाल है। ठीक है, ओगोदेड़ जो है किसका पुत्र था? ये चंगेज खां का पुत्र था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा चंगेज खां। ठीक है, इसको याद रखेंगे, नोट कर लीजिए। अगला सवाल दिया गया है कि मंगोलिया गणराज्य कब बना? तो मंगोलिया गणराज्य जो है 1921 ईस्वी में बना था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने जो है, देखिए किस इतिहासकार ने जो है काम किया है? तो किस इतिहासकार ने जो है सामंतवाद पर सबसे पहले जो है काम किया है? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इतिहासकार पूछा गया है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्कस लॉक। ठीक है, याद रखेंगे मार्कस लॉक कौन है? एक इतिहासकार है। और यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि सामंतवाद पर, तो सामंतवाद पर सबसे पहले इतिहासकार कौन थे जिन्होंने काम किया है? मार्कस लॉक। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि सामंतों का घर क्या कहलाता था? तो सामंतों का घर कहलाता था मेनर भवन। याद रखेंगे सामंतों का घर क्या कहलाता है? मेनर भवन कहलाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि 5 क्या है? तो देखिए 5 जो है एक जागीर है। याद रखेंगे 5 क्या है? एक जागीर है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों, ये रिपीटेड सवाल है, पिछले साल भी बोर्ड की परीक्षा में ये सवाल जो है पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया कि सिर्फ सर्फ जो है किसे कहा जाता था? तो सर्फ जो है किसे कहा जाता है? याद रखेंगे बच्चों, मैंने आपको पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि सर्फ के बारे में। ठीक है, सर्फ किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, इसके बारे में मैंने आपको पूरी तरह से आपको अच्छे से डिफिनेशन के साथ जो है आपको बताया है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सवाल दिया गया कि सर्फ जो है किसे कहा जाता था? तो सर्फ जो है वो मुदांश को कहा जाता था। ठीक है, मुदांश को। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेपो नामक पुस्तक की रचना जो है किसने की थी? यह जो सवाल है बहुत बार बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड सवाल है। इसको आप लोग कॉपी में नोट करके इसको रट लीजिएगा। देखिए दोस्तों फिर से एक बार पढ़ देता हूं कि द सिविलाइजेशंस ऑफ द रेनेपो नामक पुस्तक की रचना किसने की थी या इसका रचनाकार कौन थे? तो बच्चों इसका आंसर आएगा, देखिए लियोपोल्ड वान कारे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में जो है नोट कर लीजिए और इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। तो अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि पडवा विश्वविद्यालय किस देश में था? तो पडवा विश्वविद्यालय जो है वो इटली देश में था। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि पेटार्क किस नगर का अस्थायी निवासी था? तो पेटार्क, देखिए पेटार्क जो है किस नगर का अस्थायी जो है निवासी था? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये रिपीटेड भी सवाल कह सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्लोरेंस। ठीक है, फ्लोरेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको कॉपी में आप लोग जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। और इस वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं उन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसको हर हाल में आप लोगों को रिवीजन कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि तुर्कों ने किस वर्ष जो है, देखिए कुस्तुन
दुनिया पर विजय प्राप्त की, यानी किस वर्ष उन्होंने जो है विजय प्राप्त किया था? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा 1453 ईस्वी में उन्होंने विजय प्राप्त किया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल दिया गया है कि कोलंबस ने देखिए बहामा, ठीक है, बहामा द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी कब की? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 1492 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि अरावाकी लुकायो के लोग कहां रहते थे? ये कई बार एग्जाम में पूछा है, रिपीटेड सवाल है कि अरावाकी लुकायो के लोग जो है कहां रहते थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कैरिबियन द्वीप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि ब्राजील की संस्कृति का नाम था, तो ब्राजील की संस्कृति का क्या नाम था? दोस्तों इसका आंसर आएगा तुपिनावा संस्कृति, ठीक है, याद रखेंगे तुपिनावा संस्कृति। ऑप्शन डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि कुतुबनुमा, ठीक है, कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ? तो कुतुबनुमा का आविष्कार हुआ है 1380 में, ठीक है, याद रखेंगे 1380 में जो है कुतुबनुमा का आविष्कार हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में किस विद्वान ने पहली बार किया था? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्नोल्ड टाइनबी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, दिया गया है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई? तो देखिए औद्योगिक क्रांति जो है सबसे पहले जो है इंग्लैंड में जो है हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। और ये सवाल भरसक आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये सवाल ना कई बार आपने पढ़ा होगा और इसको आप लोग, हमको लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों को पहले से भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना जो है कहां हुई है? तो सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय बैंक की स्थापना जो है वो इंग्लैंड में हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर जाएगा अब्राहम डर्की। अब्राहम डर्की को जो है धातु कर्म की क्रांति में श्रेय दिया जाता है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई है? तो औद्योगिक क्रांति जो है किस सदी में हुई थी? तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। और कहां पे हुआ था? मैंने अभी आप लोगों को बताना कि इंग्लैंड में हुआ था। कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि यूरोपियों द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कच्चे माल की उपलब्धता, निर्मित माल को खपत, ईसाई धर्म का प्रसार और उपयुक्त सभी। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा, देखिए यूरोपियों द्वारा जो है, ठीक है, यूरोपियों द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का मुख्य कारण ये था। ये तीनों जो ऑप्शंस है वो सही है, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि कैलिफोर्निया में सोने का चिन्ह कब मिले? तो सोने का चिन्ह जो है कैलिफोर्निया में 1701 में मिला था। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपका दिया गया है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा? तो अभागी नस्ल जो है अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को कहा है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस जेफरसन, ठीक है, जेफरसन, थॉमस जेफरसन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुए? तो बच्चों इसका आंसर आएगा मैरीलैंड। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि जापान में किसका शासन था? तो जापान में दोस्तों शिकोकू, ठीक है, शिकोकू का जो है शासन काल था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मैजी, ठीक है, मैजी
पूर्ण स्थापना कब हुई? देखिए पूर्ण स्थापना जो है मेइजी का पूर्ण स्थापना कब हुआ था? तो बच्चों इसका आंसर आएगा 1867 से लेकर 1868 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मंचू राजवंश चीन में कब स्थापित हुआ? तो इसका आंसर आएगा 1644 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया? तो जापान में सबसे पहले जो है महिलाओं ने जो है कब मतदान दिया था, किस ईस्वी में मतदान दिया था? तो याद रखना है कि 1946 ईस्वी में। ठीक है, सबसे पहले जो है जापान में पहली बार जो है महिलाओं ने 1946 ईस्वी में जो है मतदान किया था या मतदान दिया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि यूआर नगर कहां है? तो यूआर जो नगर है वो दक्षिणी मेसोपोटामिया में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि मेसोपोटामिया कहाँ था? तो मेसोपोटामिया जो है कहाँ पे था? इराक में। ठीक है, इसको नोट करिएगा, मेसोपोटामिया कहाँ था? इराक में था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मक्का कहाँ है? तो मक्का दोस्तों अरब प्रायद्वीप में है। तो मक्का कहाँ पर है? अरब प्रायद्वीप में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि मंगोलिया कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया जो है एशिया में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? मंगोलिया एशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि लंकाशायर कहाँ स्थित है? तो लंकाशायर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, इंग्लैंड में जो है स्थित है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। और बच्चों इस वीडियो में मैंने जितने भी आप लोगों को क्वेश्चंस दिए हैं वे सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया हूं और इन सभी क्वेश्चन को आपको जो है एग्जाम से पहले, जी हाँ दोस्तों, आप परीक्षा से पहले जो है आपको जो है क्या करना है, इसे हर हाल में जो है रट लेना है या जितना हो सके उतना आप लोगों को रिवीजन भी आप लोगों को कर लेना है, ताकि इस बार भी आपको जो है बोर्ड की परीक्षा में 400 से अधिक आप लोगों को अंक हासिल करने हैं, यानी कि 90% स्कोर आपको हर हाल में करने हैं। इस बार भी आप लोगों को टॉपर बनना है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक नहीं किए तो लाइक करने के साथ साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबों को